न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ग से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद है कि पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और पूरा जो हमने निर्देश दिया था आप उसका पालन कर रहे होंगे। तो पेन और कॉपी लेकर मत बैठिएगा, आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके दिमाग को देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वर्ग कहते किसको हैं। तो देखिए, वर्ग की पहली विशेषता होती है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। चार भुजाएं तो होती ही हैं, लेकिन चारों समान होती हैं। समान का मतलब अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, सभी समान। दूसरी विशेषता यह होती है कि इसके चारों कोने समान होते हैं, यानी कि चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और पूरा मिला के 360 डिग्री का कोण होता है। तो एक वर्ग हो या आयत हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, उसका पूरा कोण 360 डिग्री ही होता है, न उससे ज्यादा न उससे कम, अगर चतुर्भुज है तो वर्ग के भी चारों कोण मिला के 360 होते हैं और हर कोण 90 डिग्री का। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण का मतलब कि अगर मैं यहां से लाइन खींचू यहां और यहां से लाइन खींचू यहां, तो ये दोनों लाइनें आपस में एकदम बराबर होंगी, न कोई बड़ी होगी न कोई छोटी होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और इन विकर्णों से, दो विकर्णों से जो कोने पर कोण बनता है वो भी 90 डिग्री का होता है, यानी यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी और यहां भी। और यहां जो कोण बनता है यहां और यहां, वो 45-45 डिग्री का बनता है। 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45। तो इस तरह से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 45 का, यहाँ 45 का, ये तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये विशेषता हो गई। और ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि वर्ग में हमें पढ़ना क्या क्या है। वर्ग में हमें सबसे पहले तो पढ़ना है वर्ग का परिमाप। क्या पढ़ना है? वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब बाहर, माप मतलब मापन, यानी बाहर की माप। ये जो बाहरी चारों भुजाएं हैं ये कितने मीटर या कितने फीट की हैं, सबको जोड़ लिया जाए तो जो आएगा उसी को कहा जाएगा परिमाप। तो परिमाप का मतलब चारों ओर की भुजाओं का योग। अब जो कि चारों भुजाएं इसकी समान होती हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए अगर हम इसको 10 मीटर मान लें, तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर। तो पहला तरीका तो परिमाप निकालने का ये हुआ कि चारों को जोड़ दो, 10 10 10 10, कितना हो गया? 40। दूसरा तरीका ये है कि जब चारों बराबर है तो सीधा सीधा आप 4 लिख करके एक भुजा में गुणा कर दो, 4 गुणित भुजा। तो इस तरह से आपको एक लाइन में याद करना है कि वर्ग का परिमाप जब हमें निकालना होगा तो हम सीधा 4 गुणित भुजा लिख देंगे। भुजा मतलब यहां से यहां तक भुजा बोलते हैं। वर्ग में लंबाई चौड़ाई नहीं बोलते, क्योंकि लंबाई चौड़ाई वहां बोला जाता है जहां कम ज्यादा होता है। यहां पर समान होता है, इसलिए वर्ग में इसे लंबाई और इसे चौड़ाई नहीं कहा जाएगा, बल्कि क्या कहा जाएगा? भुजा। तो चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए भुजा गुणित 4 या 4 गुणित भुजा। ये बात क्लियर हो गई परिमाप की। अब अगली बात आती है कि वर्ग का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, आगे आयत भी आएगा, तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने पर क्षेत्रफल आ जाता है। तो चूंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है, तो इसलिए अगर एक भुजा लिख करके उसमें घात 2 लगा दें तो सीधा सीधा वो क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे 10 मीटर है तो 10 के घाते 2, 10 के घाते 2 का मतलब 10 गुणित 10, 10 दहाई 100। 10 के घाते 2 का मतलब 10 का 2 में गुणा नहीं करना है, बल्कि 10 का 10 में गुणा करना है। 20 के घाते 2 मतलब 20 का 20 में गुणा करना है 2 बार। तो इस तरह से आपने सीखा कि क्षेत्रफल अगर वर्ग का निकालना हो तो भुजा के घाते 2 लिखा जाता है, ये फार्मूला है। इसी तरह से तीसरा फार्मूला इसका आता है विकर्ण का।
किसका आता है? विकर्ण। विकर्ण अगर निकालना है तब क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? विकर्ण किसको कहते हैं? यहां से यहां तक की लंबाई को विकर्ण बोलते हैं। ये भी विकर्ण है, दो विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण निकालने का फार्मूला ये है, सबसे आसान, √2 गुणित भुजा। √2 में अगर भुजा का गुणा कर दें तो सीधा यहां से यहां तक की लंबाई निकल आएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा जो कि लाजमी है। प्रश्न ये है कि परिमाप में 4 का भुजा में गुणा करते हैं तो परिमाप आ जाता है, ये 4 का गुणा क्यों हुआ? ये बात हमें समझ में आ गई। क्षेत्रफल में भुजा के घाते 2 लिखते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है, घाते 2 क्यों लिखा, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन विकर्ण निकालने के लिए √2 का भुजा में गुणा क्यों करते हैं? ये √2 कहां से आ गया, ये बात समझ में नहीं आई। तो इसे आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। तो ये समझते हैं कि विकर्ण में √2 गुणित भुजा क्यों लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो वर्ग है, एक बार हम इस वर्ग को फिर से बना देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। वर्ग हमने बना लिया। इस वर्ग की भुजा हम चलिए 10 ही मान लेते हैं कि 10 मीटर है, ठीक। अब हमें इसका निकालना है विकर्ण, यहां से यहां तक की लंबाई। अब अगर मैं इसको भूल जाऊं, इसको भूलने का मतलब कि मान लीजिए कि ये लंबाई है, इधर जो मैंने लाइन खींची है ये है ही नहीं, मान लीजिए सिर्फ इतना ही है, तो ये क्या बन गया? ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ये जो बना है यहां से यहां तक, मैंने इसी को उठाकर यहां रख दिया तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहां 90 डिग्री का कोण है। अब इस समकोण त्रिभुज में ये तीनों जो भुजाएं होती हैं, इनका तीनों का अलग अलग नाम होता है और इन तीनों को कैसे निकाला जाता है ये आप समझ जाएंगे तो वर्ग का विकर्ण भी निकालना समझ जाएंगे। तो ये समकोण त्रिभुज में ये जो सीधी भुजा होती है इसको बोला जाता है लंब। जो खड़ी भुजा होती है, बिल्कुल खड़ी भुजा, उसे लंब बोलते हैं। और जो पड़ी भुजा होती है नीचे, उसे बोलते हैं आधार। और जो 90 डिग्री के ठीक सामने तिरछी भुजा होती है, जो इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, उसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, लंब और आधार कर्ण से छोटे होते हैं। लंब में लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और दोनों बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये कर्ण हमेशा इनसे बड़ा रहता है। तो अब इस समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरियन ट्रिक लगती है। तो पाइथागोरियन ट्रिक में अगर आपको कर्ण निकालना है, ठीक है, कर्ण निकालना है तो ये अंडर रूट का चिन्ह बना करके आधार का स्क्वायर यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग जोड़कर वर्गमूल निकाल लो। तो आपको याद रखना है कि कर्ण निकालना है तो रूट के अंदर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर लिखा जाता है। अच्छा, मान लो कि कर्ण दिया गया है, लंब निकालना है तो लंब यहां लिखिए और कर्ण में आधार को घटा दो। आधार निकालना है तो आधार यहां लिखो, कर्ण में लंब को घटा दो, यानी 2 बार घटाएंगे 1 बार जोड़ेंगे। जब बड़ी वाली भुजा निकालना होगा तो इन दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे, और जब इन दोनों छोटी भुजाओं में किसी को भी निकालना होगा, लंब को निकालना है तो कर्ण में आधार घटाओ, आधार निकालना है तो कर्ण में लंब घटाओ, ठीक। तो हमें निकालना है कर्ण। अब समझिएगा, कर्ण निकालना है तो आधार कितना है 10, तो 10 के घाते 2 हो गया। फिर से लंब कितना है, लंब भी वही है 10, तो 10 के घाते 2 हो गया। अब देखो 10 के घाते 2 का मतलब 10 दहाई 100। फिर अगला 10 के घाते 2 का मतलब 10 दहाई 100। अब 100 में 100 जुड़ गया तो कितना हो गया 200। अब आपको क्या करना है, 200 का वर्गमूल निकालना है। तो 200 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, क्योंकि 200 एक वर्ग संख्या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा 200 का कर दोगे गुणनखंड। तो जब 200 का गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 पंचे 200।
ये गुणनखंड कैसे हुआ ये आगे आएगा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूं कि 200 का हमें गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बनाना है। वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाया जाता है। 5 का जोड़ा मिला, 2 का जोड़ा मिला, इस 2 का जोड़ा नहीं मिला। तो जिसका जोड़ा नहीं मिला वो रूट के अंदर ही रह गया, क्योंकि ये रूट बना है। 2 का जोड़ा नहीं मिला, 1 2 और होता तो 2 का जोड़ा बन जाता, तो 2 को बाहर निकाल लेते, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 रूट के अंदर ही रह गया। लेकिन इस 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2, इस 5 का जोड़ा बन गया तो 1 5 लिख दिया। तो सीधा सीधा क्या आया, √2 गुणित 2 पंचे 10, √2 गुणित 2 पंचे 10। अब देखिए, लंबाई या चौड़ाई या आधार या लंब 10 था तो 10 ही आया है, और √2 केवल अलग से गुणा के रूप में जुड़ा है। तो इस तरह से अगर यहाँ 20 भी होता, 20 20, तो यहाँ 20 आता और यहाँ √2 आता। अगर यहाँ 15 15 होता तो यहाँ 15 आता और यहाँ √2 आता। इसका मतलब कि वर्ग का विकर्ण जब हम निकालेंगे तो हमेशा वो जो भुजा है वो रहेगी और सिर्फ √2 अलग से जुड़ जाता है। तो जब सिर्फ √2 ही जुड़ता है गुणा के रूप में, हमको याद हो गया, तो हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा सीधा लिख देंगे √2 गुणित भुजा। इसीलिए विकर्ण बराबर लिख दिए थे √2 गुणित भुजा। भुजा का मतलब जो है वही। अब एक समस्या है कि √2 का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। भाई यहां से यहां तक 10 मीटर हमने नाप लिया, लेकिन यहां से यहां तक 10 √2 कैसे नापेंगे? तो आप क्या करिए, √2 का मान रख दीजिए। √2 का मान यानी कि √2 का 2 का वर्गमूल तो आता है 1.4142। √2 का मान याद कर लीजिए 1.4142 होता है। जहां भी √2 रहेगा, अगर आपको उसे हल करना है तो आप यहां वहां ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें गुणा किसका हो जाएगा, 10 का। 10 ही होगा ना, 2 पंचे 10, 10 का गुणा कर दीजिए। तो जब 10 का गुणा कर देंगे तो 10 का जब गुणा करेंगे तो नियम जान लीजिए गुणा का, अगर 1 के आगे 0 है तो बस ये 0.1 अंक दाएं खिसक जाता है। तो ये हो जाएगा 14.142 मीटर। यानी कि ये जो विकर्ण था इसका, उसकी लंबाई आ गई 14.142, यानी कि 14 मीटर और 14 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया कि ये विकर्ण निकालने के लिए √2 गुणित भुजा क्यों लिखा जाता है। तो वर्ग का ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बता दिया। अब वर्ग में किस तरह की सवाल आती है व्यवहारिक जीवन में, उसे अगर हम लगा लें तो हमारा वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आज हम कुछ सवाल लगाते हैं जो कि इन तीनों पर आधारित है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कठिन कठिन जो कि परीक्षाओं में सवाल आती है ज्यादातर, उसे लगाएंगे। तो चलिए आज हम व्यवहारिक सवाल कुछ लगाते हैं और सीखते हैं कि क्या, देखते हैं कि क्या हमने जो अभी याद किया सीखा वो प्रासंगिक है कि नहीं, वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, लिखा है एक वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है तो खेत का परिमाप ज्ञात करो। यानी कि एक खेत है जो वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, और कितनी कितनी है लिखा है 25 मीटर। इस खेत का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो जब इस खेत का परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा परिमाप लिख दीजिए। परिमाप, परिमाप, अभी आपने परिमाप का फार्मूला क्या याद किया, 4 गुणित भुजा, यही याद किया ना। मैंने बताया कि जब भी परिमाप निकालना हो आप 4 गुणित भुजा लिख दो। तो 4 गुणित भुजा, तो 4 में भुजा का गुणा कर दो, भुजा कितना है 25, तो 25 चौका कितना हो गया 100 मीटर, 100 मीटर। सवाल लग गई। यानी कि जो वर्गाकार खेत जिसकी भुजा 25 मीटर है उसका परिमाप कितना होगा 100। अरे इसे आप मौखिक लगा सकते हैं। चलिए एक मौखिक शुरू करते हैं। एक वर्गाकार खेत जिसकी प्रत्येक भुजाएं 30 फुट की हैं उसका परिमाप क्या होगा, 4 गुणित 30, 30 चौका 120, कितना परिमाप होगा 120। तो मुझे लगता है कि इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है,
इसे आप मौखिक ही लगा लोगे, वर्ग का परिमाप मौखिक लगा लोगे। जो भुजा है उसी में 4 का गुणा कर दो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो परिमाप बहुत सरल है। अगली सवाल है क्षेत्रफल पर आधारित। एक वर्गाकार खेत की भुजा 15 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी वर्गाकार खेत, उसकी भुजा 15 मीटर है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला अभी मैंने बताया, आपको याद होगा। क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 15, तो क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर, यानी कि 15 के घाते 2। तो क्या होगा 15 गुणित 15, घाते 2 माने 2 बार गुणा करो, 15 गुणित 15। तो 15 में 15 का गुणा करोगे तो क्या होगा 225 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। एक बहुत खास बात जान लीजिए कि जब आप परिमाप निकालेंगे तो वहां पे घाते 2 स्क्वायर नहीं लगाएंगे मात्रक में। मात्रक का मतलब या तो मीटर में होगा, या फुट में होगा, सेंटीमीटर में होगा, गज में होगा, जिसमें भी होगा। परिमाप निकालेंगे तो उसको सीधा सीधा लिख देंगे। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो चाहे मीटर हो, चाहे फुट हो, चाहे गज हो, उसमें घाते 2 जरूर लगाएंगे। चाहे घाते 2 लगाइए और चाहे सीधा सीधा लिख दीजिए ऐसे 225 वर्ग मीटर। ये घाते 2 को ही हिंदी में वर्ग कहते हैं और अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। तो चाहे ऐसे लिख दो, हिंदी में भी लिख सकते हो मीटर के घाते 2 या m स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये सिर्फ वर्ग में ही नहीं, आयत का भी क्षेत्रफल आप निकालेंगे, किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें घाते 2 यूनिट में जरूर लिखा जाएगा, मात्रक में जरूर लिखा जाएगा, चाहे हिंदी में चाहे अंकों में, शब्दों में लिखो या अंकों में। एक सवाल अगली है, एक वर्गाकार प्लाट की भुजा 20 फीट है, इसका विकर्ण होगा। वर्गाकार प्लाट है, इसकी भुजाएं 20-20 फुट की हैं, विकर्ण निकालना है। अभी मैंने बताया विकर्ण निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। विकर्ण निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि √2 में भुजा का गुणा कर दो। तो √2 गुणित भुजा, भुजा कितनी है 20 फीट की, गुणा कर दो 20 का, क्या आएगा। अब 20 का तो √2 में गुणा होगा नहीं, क्योंकि √2 अलग मतलब विजाती मानी जाती है ना भाई, रूट के अंदर है, इसका मतलब सॉल्व नहीं हुई है। तो पहले √2 को सॉल्व करो तो क्या आएगा 1.4142। अभी मैं बताया कि √2 जहां भी रहेगा और उसे सॉल्व करना होगा तो 1.4142 लिख देंगे और फिर 20 का गुणा कर दीजिए। तो जब 20 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 का गुणा करना है तो क्या आएगा, देखो एक 0 एक्स्ट्रा है, आप 0 लिख दो। मैं गुणा करने का तरीका आपको बता रहा हूं। 0 अगर किनारे है तो 0 को लिख दो, उसके बाद जो बचा उसका गुणा करो। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और दशमलव यहाँ पे, सॉरी यहाँ दशमलव नहीं लगेगा। दशमलव कहाँ लगेगा, देखो 1 2 3 4, किनारे से 4 अंक गिनो, 1 2 3 4, यहां लगेगा 28.2840 फुट। बात क्लियर नहीं हो रही है कि सर 28 फुट तो समझ में आ रहा है, लेकिन 28 फुट के बाद पॉइंट जो 2840 है इसका क्या मतलब है। तो फुट से छोटा क्या होता है, इंच होता है। तो आप इसे इंच में बदल सकते हो। तो इंच में बदलने के लिए ये जो पॉइंट 2840 लिखा है, आप लिखो 0.284 गुणित 12। अब इस 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई अंक है उसके बाद 0 है तो उसे कोई मतलब नहीं होता है। तो दशमलव के बाद हम केवल 284 समझेंगे। तो 0.284 गुणित 12। 12 क्यों, क्योंकि फुट से छोटा क्या होता है, इंच होता है। तो हमें इंच में बदलना है क्योंकि ये फुट तो है नहीं, फुट होता तो एक और जुड़ जाता 29 फुट हो जाता, यानी 28 फुट से ज्यादा है 29 फुट से कम है। तो 28 फुट से कितना ज्यादा है ये निकालना है। तो इसके लिए 12 का गुणा करो तो क्या आएगा, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 और 4 100, हासिल लगा 10, 12 दूना 24, 10 34, ठीक है। 3.123, 3.408, तो ये 3 क्या आया, इंच आया। अभी भी इसमें भी पॉइंट लगा है,
तो आप इंच को किस में बदलोगे, इंच से छोटा क्या होता है सेंटीमीटर। तो आप 0.408 जो लिखा है इसमें 2.54 का गुणा कर दोगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 0.408 जो लिखा है इसमें आप 2.54 का गुणा कर दो। 2.54 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो जब आप गुणा करेंगे कैलकुलेटर से कर दीजिए या ऐसे ही कर दीजिए तो आएगा 1.03 और ये क्या बनेगा सेंटीमीटर। अभी भी पॉइंट लगा है तो उस पॉइंट के बाद अब सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है मिलीमीटर होता है। तो mm इतना छोटा होता है सूत के बराबर कि उसका कोई जरूरत जमीन में नहीं पड़ती है नापने के लिए, इंच से नीचे जाते ही नहीं है जमीन में। फिर भी अगर आप जाना चाहें तो सेंटीमीटर बना सकते हैं। तो ये जो विकर्ण आया वो सीधा सीधा क्या आ गया 28 फुट, समझिएगा पूरा डिटेल में है 28 फुट 3 इंच 28 फुट 3 इंच 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। जो वर्गाकार प्लॉट जिसकी भुजा 20 फीट थी उसका विकर्ण आया 28 फुट 3 इंच 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा। तो आज बस इतना ही। आज हम लोगों ने वर्ग की एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, बहुत सरल सवालें लगाई है। वर्ग में हमने परिमाप सीखा, क्षेत्रफल सीखा निकालना और विकर्ण सीखा, और वर्ग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये सीखा, और वर्ग का विकर्ण में √2 क्यों लिखा जाता है ये सीखा। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ कठिन कठिन सवाल लगाएंगे जो वर्ग पर आधारित है, लेखपाल और अमीन की परीक्षा में पूछी जाती है, एसएससी की परीक्षा में पूछी जाती है और आपके व्यवहारिक जीवन पर भी आधारित है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको आप जरूर बताइएगा, और इसमें क्या संशोधन की जरूरत है उसके बारे में भी बताइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी चालू कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन 8 बजे किसी भी हाल में चाहे जैसी परिस्थिति हो 8 बजे आपको जरूर वीडियो एक मिलेगा। इसके आगे उसके आगे उसके आगे इस तरह से एक समय ऐसा आएगा कि पूरी गणित आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।